नदी के किनारे बसा था एक छोटा शांत गांव, भीमरपुर। सुबह होते ही खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जिंदा कर देती थी। मगर इस गांव में एक ऐसा आदमी था जिससे लोग डरते भी थे और मजबूरी में झुकते भी। सेठ बृजमोहन। सेठ का गांव में एक ही धंधा चलता था, उसका मशहूर मटन मसाला ठेला। सेठ ने किसी और को ठेला लगाने नहीं दिया था। कोई कोशिश करता तो उसके आदमी धमकाकर ठेला उठवा देते। गांव वाले सालों से वहीं का मटन खाते खाते ऊब चुके थे, पर मजबूरी थी। इसी गांव में रहता था रवि, एक शांत, मेहनती और अपने परिवार को संभालता हुआ नौजवान। उसके पिता बीमार थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक शाम माँ दवाई मांग रही थी और उसके पास पैसे कम पड़ गए। उस रात रवि देर तक सोचता रहा। परिवार को ऐसे नहीं चलाया जा सकता, मुझे अपना कुछ करना होगा। अगली सुबह रवि ने अपनी बचत जोड़कर एक छोटा सा मटन स्टू ठेला लगाने की सोची। सब्जी मंडी से उसने मसाले खरीदे, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और गांव का खास लाल मिर्च पाउडर। घर लौटकर उसने अपनी माँ की पुरानी रेसिपी उठाई। धीमी आंच पर पका देसी। पहले ही दिन 3-4 ग्राहक आए। एक बूढ़े चाचा बोले, अरे रवि, ये तो कमाल का स्वाद है। सेठ के यहाँ तो बस मिर्च तेल का ढेर मिलता था, ये तो दिल में उतर रहा है। रवि के चेहरे पर चमक आ गई। दिल खुश था, आंखों में उम्मीद, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। सेठ के आदमी ने यह खबर उसे ला दी। सेठ जी, कोई नया लड़का मटन का ठेला खोल रहा है, आपकी आज्ञा के बिना। सेठ जैसे जल उठा। इसकी हिम्मत, जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। उस शाम रवि को पकड़कर सेठ के सामने लाया गया। सेठ रवि, ने आंखें तेरे बाप ने मुझसे उधार लिया था और तू मेरे सामने ठेला लगाएगा? आज से तेरा ठेला बंद, कल से मेरे उसकी खेत में आंखें मजदूरी भीग गईं। करेगा। दिल टूटा, पर आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप सिर झुकाकर घर लौट आया। माँ ने पूरी बात सुनी और बोली, बेटा, सेठ से झगड़ा मत करना, हम गरीब लोग हैं। पर रवि की आंखों में आग जल रही थी। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका बचपन का दोस्त अरमान खड़ा था, जो शहर से लौटा था। शहर की हवा और चालाकी उसके चेहरे से झलक रही थी। रवि ने सब बताया। अरमान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगले दिन दोनों सेठ के ठेले पर पहुंचे। सेठ गुस्से से बोला। अब क्या लेने आए हो? अरमान शांत आवाज में बोला, एक हिम्मत है सेठ जी। 7 दिन बाद आपकी मटन करी और हमारी देसी मटन स्टू, दोनों का मुकाबला। जो जीतेगा वही ठेला लगाएगा। अगर हम हार जाएं तो रवि आपकी उम्र भर मजूरी करेगा। सेठ हंस पड़ा, फिर बोला। चुनौती मंजूर। रवि घबरा गया। अरमान, मुझे मटन बनाना कुछ खास नहीं आता और सेठ तो सालों से बेच रहा है। अरमान हंसते हुए बोला, इस गांव ने सिर्फ सेठ का स्वाद चखा है, असली देसी स्टू नहीं। 7 दिन है, मैं तुझे शहर की दम स्टाइल स्टू यहीं से सिखाऊंगा। शुरू हुई तैयारी। अभ्यास के दिन अरमान रोज रवि को सिखाता। तेल कितना गर्म होना चाहिए, प्याज कितना सुनहरा, मटन कब डालना है, कब दम देना है, कब भूनना रोकना है। माँ दरवाजे से कहती, आज तो सुगंध से ही भूख लग रही है। बेहतर होता गया। बर्तन चमकाए गए, मसाले पिसे गए, काट का ठेला नया रंगा गया। 7 दिन गांव के चौक में भीड़ उमड़ पड़ी। 2 बड़े चूल्हे दोनों तरफ सजे। एक तरफ सेठ और उसका माहिर बावर्ची रत्तीराम, दूसरी तरफ रवि और अरमान। मुखिया ने घोषणा की, एक जैसा मटन, एक जैसे मसाले। 1 घंटे बाद स्वाद के आधार पर फैसला। प्रतियोगिता शुरू हो गई। रत्तीराम तेजी से प्याज काट रहा था, मसाले भून रहा था, जैसे उसके हाथों में आग हो। लोग कह रहे थे। उधर रवि शांत था। उसने तेल गरम किया, खड़े मसाले डाले, प्याज का रंग बदलने लगा, हवा में खुशबू फैलती गई। अरमान ने फुसफुसाया, धीमी आंच, यही जादू है। रवि ने स्टू को धीरे धीरे पकाया, दम लगाया, ढक्कन खोला। 1 घंटे बाद सबसे पहले रत्तीराम की करी चखी गई।
मुखिया ने सबसे कहा, पहले रतिराम की करी चखी गई। मुखिया ने कहा, फिर रवि का स्टू आया। मुखिया ने 1 चम्मच लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बुजुर्गों ने आंखें बंद की, चेहरे पर शांति उतर आई, सबकी सांसें अटक गईं। कुछ पल बाद मुखिया ने कहा, आज का विजेता है रवि। सेठ का चेहरा गुस्से से भर गया। वो बिना कुछ कहे चला गया। गांव का पहला देसी मटन स्टू ठेला अगले दिन रवि और अरमान ने नया ठेला लगाया। लाल अक्षरों में लिखा, भीमरपुर का देसी मटन स्टू। ग्राहकों की भीड़। एक ने कहा, रवि, ऐसा मटन तो हमने कभी नहीं खाया। दूसरा बोला। अब से खाना उसका यही। चेहरा खेल उठा। दिल में गर्व था, मेहनत जीत दे। सेठ दूर से देख रहा था, उसकी आंखों में जलन थी। मैं बदला लेकर रहूंगा, वो मन ही मन बुदबुदाया। दिन बीते, रोज रवि का ठेला चमकता, घर में पैसे आने लगे। माँ की दवाइयाँ, पिता की देखभाल, सब बेहतर हो गया।